मित्रों, यह कथा बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक है। यह कथा हमें बताती है कि हमारी दिनचर्या और आदतें हमारे भाग्य और जीवन की दिशा को किस तरह प्रभावित करती हैं। मित्रों, आइए जानते हैं वह कथा और सुबह के समय किन कार्यों से बचना चाहिए जो व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता ला सकते हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान श्रीहरि विष्णु से पूछा, प्रभु कृपया यह बताइए कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें धन संपत्ति और सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती, वे सदा दरिद्र क्यों रहते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इसका कारण है उनकी दिनचर्या में किए गए कुछ अनुचित कार्य। यदि व्यक्ति सुबह उठते ही कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखे तो उसका सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल सकता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, कई लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं जबकि कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें वे जीवन भर दरिद्र ही क्यों रहते हैं। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवी, आपका यह प्रश्न केवल आपके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। आज मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य यदि इन 4 आदतों को सुबह उठते ही त्याग दे तो दरिद्रता उसका पीछा छोड़ देगी और लक्ष्मी स्वयं उसके घर में वास करेंगी। मित्रों, कथा को आरंभ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज का आश्रम था। वह साधु महाराज तपस्वी थे और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले माने जाते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और समाधान पाते। उसी गांव में नंदू नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। नंदू का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, वह भी पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से भरी हुई। उस पर खेती करना सरल नहीं था। फिर भी नंदू परिश्रम करता, परंतु उसमें एक बड़ी कमी थी, वह सुबह देर से उठता और दिन भर कार्यों को टालता रहता। हे देवी, उसकी कोई दिनचर्या निश्चित नहीं थी। बिना योजना के दिन की शुरुआत करता और अक्सर बिना उत्साह के अपने कामों में जुटता। भगवान श्री हरि विष्णु कथा को आगे बढ़ाते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, नंदू का जीवन दुख और निराशा से भरा हुआ था। खेत बंजर थे, धन की कमी थी और घर की स्थिति भी दयनीय थी। उसकी पत्नी गीता समझदार और धैर्यवान स्त्री थी, लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं थे कि बच्चों को ठीक से पढ़ा सकें या अच्छे इलाज करवा सकें। उनका छोटा बेटा बार बार बीमार रहता था। गरीबी की मार और असहाय स्थिति देखकर गांव के लोग भी अब नंदू की खिल्ली उड़ाने लगे थे। कोई कहता नंदू तो बहुत आलसी है, तो कोई कहता इसकी तो किस्मत ही फूटी है। नंदू भीतर से टूट चुका था। हर रात वह यही सोचते हुए सोता, कब बदलेगा मेरा भाग्य, क्या मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा। लेकिन सुबह होते ही वह फिर उसी पुरानी, ढीली और अनियंत्रित दिनचर्या में लौट जाता। फिर एक दिन गांव में एक खबर आई कि पास के आश्रम में साधु महाराज पधारे हैं। लोगों में चर्चा होने लगी कि वे हर व्यक्ति की समस्या का समाधान बता रहे हैं। किसी को संतान सुख मिला, किसी के घर में लक्ष्मी का वास हुआ, किसी की बीमारी ठीक हुई। गीता ने नंदू से कहा, आप एक बार साधु महाराज के पास अवश्य जाइए, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। पहले तो नंदू टाल मटोल करता रहा, लेकिन अंतत उसने आश्रम जाने का फैसला किया। नंदू साधु महाराज के पास पहुंचा, उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी गरीबी और समस्याओं के बारे में बताया। नंदू ने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में खुशहाली नहीं आती। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हे देवी, साधु महाराज ने नंदू को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नंदू, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह मन और आदतों की अवस्था का भी प्रतिबिंब है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतों के बारे में बता सकता हूँ जो तुम्हें हमेशा गरीब बनाए रखेंगी। अगर तुम इन्हें समझकर छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है।
साधु की बात सुनकर नंदू कहता है, महाराज कृपया करके आप मुझे इन 4 आदतों के बारे में जल्दी से बताइए। फिर साधु महाराज कहते हैं, ठीक है तो सुनो नंदू, जब मनुष्य सुबह उठकर आलस्य में रहता है और अपने दिन की शुरुआत ढंग से नहीं करता तो उसका जीवन हमेशा पिछड़ा रहता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा अपने राज्य के किसानों को आलस्य के नुकसान के बारे में सिखाना चाहता था। उसने एक दिन सुबह सूरज उगने से पहले महल के मुख्य द्वार के बाहर सोने के सिक्के और रत्न बिखेर दिए और यह घोषणा की गई कि जो सबसे पहले आएगा वह इन खजाने को ले जा सकता है। लेकिन अधिकतर किसान आलस्य के कारण देर से उठते, जब वे वहां पहुंचे तो खजाना पहले ही ले जाया जा चुका था। एक वृद्ध किसान जो हमेशा सुबह जल्दी उठता था, सबसे पहले पहुंचा और उसने राजा के इनाम को प्राप्त किया। राजा ने सभी किसानों से कहा, जो आलस्य करता है वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। समय पर जागना और कार्य शुरू करना ही सफलता की कुंजी है। नंदू ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वह भी सुबह देर से उठता है और दिन भर सुस्त रहता है। साधु महाराज ने उसे सुबह जल्दी उठने और दिन की शुरुआत ऊर्जा और उत्साह के साथ करने का वचन दिया। मित्रों, फिर साधु महाराज ने कहा, दूसरी आदत है नकारात्मक सोच। अगर कोई मनुष्य सुबह उठते ही अपने मन में चिंता, भय और असंतोष के विचार लाता है तो उसकी पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यापारी ने साधु महाराज से अपनी समस्या बताई। उसने कहा, मेरा व्यापार हर दिन गिरता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु महाराज ने उसे हर सुबह अपने विचारों का ध्यान रखने को कहा। उन्होंने व्यापारी को एक दिन बुलाया और कहा, सुबह के पहले घंटे में तुम क्या सोचते हो? व्यापारी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि आज भी नुकसान होगा। साधु महाराज ने उसे समझाया, तुम्हारे नकारात्मक विचार ही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। हर सुबह यह सोचो कि आज का दिन अच्छा होगा और अपने कार्यों में पूरे मन से लगो। व्यापारी ने अपनी सोच बदली और धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। नंदू ने यह सुना और कहा, महाराज यह सच है, मैं सुबह उठते ही अपनी समस्याओं को सोचने लगता हूँ, मैं इसे बदलने का प्रयास करूँगा। मित्रों, साधु महाराज ने आगे कहा, तीसरी आदत है अनुशासनहीनता। यदि कोई व्यक्ति अपने समय और कार्यों में अनुशासन नहीं रखता तो वह अपनी मेहनत का फल कभी नहीं पा सकता। फिर साधु महाराज ने एक और कथा सुनाई। एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, मैं अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया, प्रत्येक सुबह सूरज उगने से पहले जागो, ध्यान करो और अपने दिन की योजना बनाओ। शिष्य ने पहले कुछ दिन ऐसा किया, लेकिन फिर आलस्य के कारण अनुशासन छोड़ दिया। गुरु ने शिष्य को बुलाकर समझाया, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती बल्कि नियमितता और अनुशासन से आती है। यदि तुम अपने समय का सम्मान नहीं करोगे तो समय तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। शिष्य ने गुरु की बात मानी और अनुशासन के साथ अपने जीवन को संगठित किया। धीरे धीरे उसने अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया। मित्रों, नंदू ने महसूस किया कि उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित थी और वह अपने कार्यों में लापरवाह था। उसने साधु महाराज को वचन दिया कि वह अनुशासन का पालन करेगा। अंत में साधु महाराज ने कहा, चौथी आदत है असंगति। यदि तुम हर दिन कुछ नया शुरू करते हो लेकिन उसे पूरा नहीं करते तो तुम्हारा जीवन हमेशा अधूरा रहेगा। और उन्होंने इसे अच्छे से समझाने के लिए एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने अपने गांव में एक सुंदर बगीचा लगाने का सपना देखा। उसने कई पौधे लगाए लेकिन किसी की देखभाल नहीं की। वह हर दिन एक नया पौधा लगाता पर पुराने पौधों को पानी देना भूल जाता। कुछ समय बाद उसके सारे पौधे सूख गए। जब उससे पूछा गया कि वह सफल क्यों नहीं हुआ तो उसने कहा, मैंने हर बार नया काम शुरू किया लेकिन किसी काम को पूरा नहीं किया। साधु महाराज ने कहा, जो व्यक्ति असंगति में जीवन जीता है वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतरता और ध्यान जरूरी है। नंदू ने महसूस किया कि वह कई काम शुरू करता था लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करता।
उसने साधु महाराज से वादा किया कि वह अपने कार्यों को पूरा करने की आदत डालेगा। साधु महाराज की बातों ने नंदू के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपनी सुबह की आदतों को बदलने का निर्णय लिया। अब वह सुबह जल्दी उठता, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करता। ध्यान से उसे मानसिक शांति मिलती और उसकी सोच सकारात्मक हो जाती। उसने अपने खेत में काम करने के लिए एक दिनचर्या बनाई। नंदू ने यह भी सीखा कि अनुशासन ही उसकी प्रगति का मुख्य कारण होगा। उसने तय किया कि हर दिन वह अपने खेत में 8 घंटे काम करेगा और इसके बाद परिवार के साथ समय बिताएगा। उसने छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे एक सप्ताह में एक नई फसल लगाना या अपने पुराने खेतों की सफाई करना। हर दिन वह अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटा रहता। धीरे धीरे नंदू ने अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और गांव के लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। उसने अपनी आय से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई। साथ ही उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और गीता के लिए एक नई चक्की खरीदी, जिससे उसका घरेलू काम आसान हो गया। नंदू का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। गांव के लोग जो कभी उसे आलसी और असफल कहते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। गीता भी अपने पति की नई आदतों को देखकर खुश थी। नंदू और गीता अब अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से आगे कहते हैं, हे देवी, नंदू ने साधु महाराज की बताई 4 आदतों को अपनाकर न केवल गरीबी से मुक्ति पाई, बल्कि अपने जीवन में आत्मिक संतोष और सुख भी पाया। इसी प्रकार मनुष्य यदि सुबह के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो दुर्भाग्य को रोका जा सकता है और जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, आइए जानते हैं वे 4 गलतियां जो सुबह के समय भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली, सुबह उठते ही आईना देखना। मित्रों, अक्सर लोग बिस्तर से उठते ही सबसे पहले आईना देखते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र और शास्त्रों के अनुसार यह अशुभ माना गया है, क्योंकि सुबह उठते समय हमारा मन और ऊर्जा सबसे कोमल स्थिति में होते हैं। आईने में यदि चेहरा थका हुआ या तनावग्रस्त दिखे तो यह नकारात्मकता को और बढ़ा सकता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करें और ईश्वर का स्मरण करें। दूसरा, बंद घड़ी घर में रखना। घड़ी व्यक्ति के समय और भाग्य से जुड़ी होती है। यदि घर में बंद घड़ी पड़ी हो या घड़ी रुक जाए और उसे ठीक न कराया जाए तो यह रुकते हुए समय और ठहरे हुए भाग्य का प्रतीक बनती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? घर में सभी घड़ियां सही समय पर चलनी चाहिए। यदि कोई घड़ी बंद है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं या हटा दें। तीसरा, झूठे बर्तन देखना। मित्रों, सुबह उठते ही झूठे बर्तनों को देखना या किचन को गंदा पाना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि में किचन को साफ करके सोना चाहिए, क्योंकि किचन में माता लक्ष्मी का वास होता है। गंदगी और झूठे बर्तन दरिद्रता और रोगों को आमंत्रित करते हैं। ऐसे में क्या करें? रात में ही सभी बर्तन धोकर किचन साफ करके सोएं। यदि कभी संभव न हो तो सुबह उठते ही सबसे पहले किचन साफ करें। चौथा, परछाई देखना। सुबह उठते ही अपनी या किसी और की परछाई, छाया देखना राहु का संकेत माना गया है। नुकसान, तनाव, भ्रम, डर और मानसिक अशांति, कार्यों में विघ्न, एकाग्रता भंग और असमंजस की स्थिति। ऐसे में क्या करें? परछाइयों से बचने के लिए सुबह सबसे पहले प्रकाश की ओर मुंह करें। ईश्वर का नाम लें, जल अर्पण करें या दीपक जलाएं। मित्रों, सुबह की आदतें ही हमारे जीवन का भविष्य तय करती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन बातों का पालन करें और जीवन में सुख, शांति, धन और संतोष का वास होगा। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।